तो दोस्तों वैसे तो फ्रैक्टल आईपीओ की लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी के बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बट आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आई फिनांस के लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी के बारे में। दोनों आईपीओ का लिस्टिंग दोस्तों सेम डे होने वाला है, तो इसीलिए बात करेंगे कि आखिर हमें आई फिनांस के आईपीओ में लिस्टिंग के दिन कैसे स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। बहुत लोग इस आईपीओ में भी अप्लाई किए हुए हैं, तो उन्हें इस आईपीओ को होल्ड करनी चाहिए या फिर सेल करनी चाहिए। एंड साथ ही साथ दोस्तों बात करेंगे कि जो लोग भी इस आईपीओ में अप्लाई नहीं किए थे, क्या उन्हें इस आईपीओ में फ्रेश एंट्री बनानी चाहिए या फिर नहीं बनानी चाहिए। फ्रेश एंट्री बनानी चाहिए तो शॉर्ट टर्म का व्यू लेके फ्रेश एंट्री बनानी चाहिए, या फिर इवन लॉन्ग टर्म का व्यू लेके इस आईपीओ में हमें फ्रेश एंट्री बनानी चाहिए। एंड हाँ दोस्तों, साथ ही साथ बात करेंगे कुछ अपकमिंग आईपीओ के बारे में जो आपको अगले वीक से देखने को मिल जाएगा। तो आप बस इस वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि ओवरऑल इसके लिस्टिंग के दिन कैसे स्ट्रेटजी बनानी चाहिए उसका एक बेटर पिक्चर मिल सके। तो फिर चलिए बिना आपका समय गंवाए सीधा वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं इस आईपीओ के डिमांड के बारे में कि फिलहाल मार्केट में अभी इस आईपीओ क्या डिमांड चल रहा है। तो दोस्तों देखा जाए तो वो या तो आई फिनांस हो गया या फिर फ्रैक्टल हो गया। दोनों के ग्रे मार्केट में आपको कोई डिमांड देखने को नहीं मिलेगा। पहले तो जीएमपी थोड़ा सा फ्लैट भी था, बट अभी दोनों के ग्रे मार्केट में आपको माइनस में ही डिमांड देखने को मिल जाएगा। दोनों के ग्रे मार्केट में लगभग लगभग 2-2% माइनस में डिमांड चल रहा है, यानी उम्मीद है कि दोनों का जो लिस्टिंग है वो आपको माइनस में देखने को मिल सकता है। हालांकि फ्रैक्टल के बारे में तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे हम लोग केवल और केवल बात करेंगे आई फिनांस के बारे में। इसीलिए अगर आई फिनांस के बारे में देखा जाए तो इसका प्राइस बैंड लगभग 122 रुपये से लेकर 129 रुपये पर शेयर रखा गया था। एंड अभी फिलहाल इसके ग्रे मार्केट में लगभग आपको माइनस में ही डिमांड देखने को मिलेगा। तो इसीलिए उम्मीद है कि इसका लिस्टिंग कहीं 120 रुपये के आसपास आपको देखने को मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, मे भी अगर मार्केट ठीक ठाक रहता है तो थोड़ा बहुत माइनस में लिस्टिंग होगा, बट अगर मार्केट में ज़्यादा सेलिंग देखने को मिलता है तो मे भी इसका लिस्टिंग आपको इवन 10% के आसपास माइनस में भी देखने को मिल सकता है। क्योंकि वैसे देखा जाए तो दो आईपीओ एक साथ खुला हुआ था, फ्रैक्टल का एंड आई फिनांस का, बट इस आईपीओ का मार्केट में उतना ज़्यादा आपको डिमांड भी देखने को नहीं मिला था। बात करें इसके क्यूआईबी कोटा के बारे में तो क्यूआईबी कोटा 1.6 टाइम्स के आसपास तक सब्सक्राइब हुआ था, जबकि एचएनआई एंड इवन रिटेल कोटा इस आईपीओ का अंडर सब्सक्राइब ही आपको देखने को मिला हुआ था। यानी इस आईपीओ का एचएनआई कोटा 5% के आसपास ही भरा हुआ था, जबकि रिटेल कोटा इस आईपीओ का ऑलमोस्ट 80% के आसपास तक भर गया था। मतलब इस आईपीओ का 3 कोटा में से ओवरऑल एक क्यूआईबी कोटा ही फुल सब्सक्राइब हुआ था, बाकी एचएनआई कोटा हो गया, रिटेल कोटा हो गया, वो सभी कोटा आपको अंडर सब्सक्राइब ही देखने को मिलेगा। यानी इससे तो साफ है कि इस आईपीओ का मार्केट में कोई डिमांड नहीं था, वो या तो ग्रे मार्केट हो गया या फिर सब्सक्रिप्शन वाइज हो गया। इसलिए फिलहाल इसके ग्रे मार्केट में आपको माइनस में ही डिमांड देखने को मिलेगा। बट दोस्तों इसका लिस्टिंग पॉजिटिव में हो या फिर नेगेटिव में हो, हमें हर सिचुएशंस के लिए रेडी रहनी चाहिए एंड उसके लिए हमें एक फुल प्रूफ स्ट्रेटजी बना के चलनी चाहिए। तो चलिए अब फाइनली बात कर लेते हैं कि आखिर इस आईपीओ में हमें कैसे स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। क्या इसको होल्ड करनी चाहिए या फिर सेल करनी चाहिए। सो दोस्तों वैसे देखा जाए तो ये कंपनी अपना आईपीओ 122 से 129 रुपये के प्राइस पॉइंट पे लेके आ रही है, जो कि पी रेशियो वाइज इसके कंपटीटर के मुकाबले में ये आपको काफ़ी ज़्यादा लग सकता है। क्योंकि बात करें अगर 5 स्टार्स बिजनेस के बारे में जो कि इसी जैसी सिमिलर बिजनेस में इन्वॉल्व है, उसका पी रेशियो लगभग आपको 15 के आसपास देखने को मिलेगा, जबकि इसका पी रेशियो लगभग लगभग आपको 25 के आसपास देखने को मिल जाएगा। यानी इन्वेस्टर्स को इससे बेटर डील 5 स्टार्स बिजनेस में मिल सकता है, जो कि फंडामेंटल वाइज भी इससे कई गुना बेटर कंपनी है। बट ये दोस्तों आईपीओ वाली कंपनी है, तो मे भी शॉर्ट टर्म में ये डिमांड में रह सकता है। इसीलिए जो लोग भी इस आईपीओ में अप्लाई किए हैं, मे भी अगर थोड़ा बहुत नीचे खुलता है यानी 110 रुपये या फिर 115 रुपये के आसपास तक ये खुलता है, तो इसके लो के आसपास ही या फिर नीचे 2-4% और बफर देके हमें अपना स्टॉप लॉस प्लेस करनी चाहिए एंड उसके बाद हमें इस आईपीओ को होल्ड करनी चाहिए। अगर लिस्टिंग के बाद ठीक ठाक इस आईपीओ में डिमांड आता है तो मे भी यहाँ से ये आईपीओ अपने प्राइस बैंड के आसपास आने का कोशिश कर सकता है। एंड दोस्तों जैसे ही ये अपने प्राइस बैंड के आसपास आएगा तो जिनको एग्जिट लेना है वो यहाँ पे एग्जिट ले सकते हैं एंड जिनको होल्ड करना है वो इस आईपीओ को ट्रेल करके होल्ड कर सकते हैं। बट याद रहे कि ये आईपीओ अगर 110 रुपये के आसपास लिस्ट होता है या फिर 100 रुपये के ऊपर लिस्ट होता है तब तो ठीक है, बट ये एक बार 100 रुपये का जो साइकोलॉजिकल लेवल है उसको तोड़ता है, उसको तोड़ के नीचे जाता है, तो मे भी इसमें और हमें सेलिंग देखने को मिल सकता है। इसलिए जिनको भी इस आईपीओ को होल्ड करना है शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए, उन्हें लगभग लगभग 99 से 100 रुपये का स्टॉप लॉस तो जरूर रखनी चाहिए। क्योंकि मे भी अगर इस साइकोलॉजिकल लेवल के नीचे ये आईपीओ जाता है तो यहाँ से हमें
फर्दर और सेलिंग देखने को मिल सकता है। इसीलिए अगर आपको फ्रेश एंट्री लेना है तो भी आपका स्टॉप लॉस यही होगा। एंड जिन लोगों को भी अलॉटमेंट मिला हुआ है वो भी या तो 99 या फिर जहां ये लिस्ट होता है वहां एक बार एक बेस बनाता है, तो उस बेस का नीचे भी आप अपना स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हैं। बट याद रहे दोस्तों कि लिस्टिंग के दिन कोई भी डिसीजन आपको जल्दीबाजी में नहीं लेनी है। सबसे पहले प्री आईपीओ सेशन में इस आईपीओ के प्राइस को अच्छे से लिस्ट करना है, इसके वॉल्यूम को अच्छे से देखना है, उसके बाद ही आपको कोई भी डिसीजन लेना है। बहुत बार ऐसा होता है कि आईपीओ माइनस में तो लिस्ट होता है एंड लिस्ट होते ही सभी लोग सेल करना स्टार्ट करते हैं एंड जैसे ही सभी लोग सेल करते हैं वो आईपीओ फर्दर अपने आईपीओ प्राइस के आसपास तक चला जाता है। इसलिए आपको कोई भी डिसीजन जल्दीबाजी में नहीं बनाना है। जैसे प्री आईपीओ में डिमांड है उसी के अकॉर्डिंग आपको इस आईपीओ में स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। एंड हाँ दोस्तों, अगर आप भी हमारे साथ मिलकर इस आईपीओ को प्री आईपीओ सेशन में अच्छे से एनालिसिस करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जहाँ पे हम लोग हर आईपीओ को प्री आईपीओ सेशन में अच्छे से एनालिसिस करते हैं एंड देखने की कोशिश करते हैं कि खुलते ही उस आईपीओ में हमें डिमांड देखने को मिल सकता है या फिर हमें ऊपर के लेवल से सप्लाई देखने को मिल सकता है। सो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। वहीं अब अगर बात कर ले दोस्तों कुछ अपकमिंग आईपीओ के बारे में, तो गोडियम आईवीएफ का जो आईपीओ है वो 20 से 24 फरवरी के बीच में ओपन हो सकता है। जबकि बात करें क्लीन मैक्स एंड श्री राम ट्विस्ट के बारे में तो ये दोनों आईपीओ 23 से 25 फरवरी के बीच में ओपन होने वाला है। जबकि अगर बात कर ले दोस्तों रेवा डायमंड के बारे में तो ये आईपीओ 24 से 26 फरवरी के बीच में ओपन होने वाला है। हालांकि अभी ये 3 आईपीओ को तो केवल डेट अनाउंस हुआ है, अभी भी इसका प्राइसमेंट आना जो है वो बाकी है। जबकि अगर बात करें रेवा डायमंड के बारे में तो इसका डेट भी अनाउंस हो चुका है, प्राइसमेंट भी अनाउंस हो चुका है। इस आईपीओ का प्राइसमेंट 367 रुपये से लेकर 386 रुपये के आसपास तक रखा गया है। एंड इसीलिए दोस्तों फिलहाल इसके ग्रे मार्केट में भी आपको ठीक ठाक डिमांड देखने को मिल जाएगा। अभी इसके ग्रे मार्केट में लगभग 5 से 7% के आसपास डिमांड बन रहा है। हालांकि 1-2 दिन में इसका रिव्यू वाला भी वीडियो मिल जाएगा आपको कि हमें रेवा डायमंड में अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। बाकी जैसे जैसे इन सभी आईपीओ का अपडेट आता है मार्केट में मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में देने का कोशिश करूँगा। सो मेक श्योर नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना ना भूले। एंड हाँ दोस्तों, अभी तक आपने फ्रैक्टल आईपीओ के लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी नहीं देखे हैं तो ऊपर वाले इस वीडियो को टैप करके फ्रैक्टल आईपीओ के लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी वाली वीडियो को भी देख सकते हैं।